क्या तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए मुकम्मल कुरान हिफ्ज करना जरूरी है? जरूरी नहीं है। बेहतर तो है कि मुकम्मल कुरान का हाफिज हो ताकि मुकम्मल कुरान पढ़े। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हर रमजान में हजरत जिब्रील को पूरा कुरान सुनाते थे। उसी से उलमा ने यह मसला मुस्तंबत किया है कि तरावी में भी पूरा कुरान पढ़ाया जाए तो बेहतर है। नौजवानों, मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी, बीमारी आपको पता बता करके तो नहीं आएगी। किस बात का इंतजार कर, क्यों तौबा को कल पे टाल रहे हो? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसेहत का क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने से पहले। वग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने से पहले। वफ़राग का क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ, मसरूफ हो जाओ। वहयात का क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो अपनी मौत के आने से पहले। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तौबा करने की मोहलत छीन ली जाए, आओ तौबा कर लो, अल्लाह तैयार है तुम्हारी तौबा कबूल करने। हम तो उर्दू में मुहावरे में बोलते हैं सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते, मगर अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून तो निराला है। अगर आप सच्ची तौबा कर लें, कितने भी बड़े गुनहगार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, अगर आज और अभी तौबा कर लें, अल्लाह ताला न सिर्फ ये कि आपकी तौबा को कबूल करने को तैयार है, अल्लाह सारे पिछले गुनाहों को माफ करने को तैयार है, बल्कि अल्लाह तो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना रहीम है, अल्लाह तो यहां तक कहता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ऐ मेरे बंदो, तुम तौबा कर लो, ईमान ले आओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकी में कन्वर्ट कर दूंगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकी में बदल दूंगा। अल्लाह ताला तो इतना करीम है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तौबा को कल पे न टालो। अगर तौबा करने के बाद मौत आ गई तो इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। उस सहाबी रसूल को देखो जिनका नाम उसैरिम था, और वो गज़वे बद्र वाले दिन ईमान लाए थे। उसी दिन ईमान लाए और ईमान लाते ही गज़वे बद्र में शामिल हुए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। हजरत उसैरिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं, उलमा कहते हैं ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी, एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी, ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में जिहाद में चले गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शहादत की मौत नसीब हो गई, नबी ने उनको जन्नती करार दिया। एक टाइम की नमाज न पढ़ने के बावजूद वो जन्नत में चले गए। क्यों? क्योंकि जिंदगी ने उनको मोहलत नहीं दी नमाज पढ़ने की, ईमान लाए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पर न टालो। कल किसने देखा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को देखो, जब उन्होंने अपने भाई को कत्ल करने की प्लानिंग की तो उनके दिमाग में भी शैतान ने यही वसवसा डाला कि आज ये गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेंगे। कुरान कहता है भाइयों ने आपस में मीटिंग की और कहा उक़्तुलू यूसुफा अवितरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को कहीं छोड़ दो, दूर छोड़ दो, ताकि यूसुफ न रहे और तुम्हारा बाप सिर्फ तुमसे मोहब्बत करे। और कहते हैं आपस में कि बाद में हम लोग नेक बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पे टालना ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और तौबा को क्यों टालता है इंसान? क्योंकि दिल उसका कठोर हो चुका है। इस दिल पर मेहनत करो मेरे प्यारे साथियों। हमारा दिल तो इतना कठोर हो चुका है, नौजवानों का मोबाइल लेकर चेक किया जाए, उनके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देखा जाए उन्होंने कितनी देर अपना टाइम कुरान को सुनने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने उलमा के बयानात को सुनने में गुजारा, और कितना टाइम उन्होंने फिल्मी नाच गानों में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने कॉमेडी देखने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने फेसबुक की रील्स देखने में गुजारा।
आज फजूल और लायानी चीजें देखने में हमारा नौजवान अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल को म्यूजिक से सुकून मिल रहा है, गाने से सुकून मिल रहा है, अगर आपको फेसबुक की बेहुदा रील से और इंस्टाग्राम के गंदे वीडियो से मजा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगो अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिल को सुकून मिलता है। जिस दिल में ईमान होगा उस दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से और कुरान से सुकून मिलेगा। आज भी मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, अरबी आपकी जबान नहीं है, आप बिहार के दरभंगा के इलाके के रहने वाले, आपकी अपनी एक मखसूस जबान है, अरबी आपको नहीं आती होगी, फिर भी अगर आप किसी अच्छे कारी की आवाज में अगर कुरान करीम को आप मोबाइल पर चला करके उसकी तिलावत को सुने, ईयरफोन कानों में लगा लें, हेडफोन कानों में लगा लें, दावे के साथ करता हूं मेरे भाइयों कि वो कुरान आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, वो कुरान आपके दिल पर अपील करेगा। ये कुरान की खासियत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम हरम में देखते हैं जब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस कुरान पढ़ते हैं, जब शेख शुरैम जब वो कुरान पढ़ते थे, हरम में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, बंगाल का बंगाली भी है, इंडिया और पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, जबानें अलग हैं, कल्चर अलग हैं, मगर जब कुरान पढ़ा जाता है, अजाब की आयतें आती हैं, शेख सुदैस भी रोने लगते हैं, शेख शुरैम भी रोने लगते हैं, और वो अरबी न जानने वाला भी जब वो कुरान सुनता है अपनी आंखों पर उसको भी इख्तियार नहीं होता, वो भी रोने लगता है। ये कुरान वो किताब है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह इस किताब के बारे में कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल तो बड़े कमजोर, बड़े नाजुक हैं, गोश्त पोस्ट के बने हुए मामूली से दिल हैं। कुरान किसी पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है? तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे प्यारे साथियों। कुरान आपके दिल को मोम बनाएगा, कुरान आपके दिल को नरम बनाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, अफसोस की बात है आज आप भी कुरान से बहुत दूर हैं। आज बास खवातीन का फोन आता है, मौलाना साहब हम अपने मखसूस अय्याम में नापाकी की हालत में, जिन अय्याम में नमाज पढ़ना हमारे लिए मना है, उन अय्याम में हम कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? तो कान खोल करके सुन लें, जो सही मसला जो उलमाए मुहक्किकीन ने बयान किया है कि कुरान को टच करना, हैज की हालत में औरत डायरेक्ट कुरान को टच करे, ये मना है। उसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन चलो जो ज्यादा राजी और मजबूत बात है वो यही है कि औरत अगर पीरियड में है तो डायरेक्ट कुरान को टच न करे, मगर कुरान पढ़ने से मना नहीं किया गया। और आज मोबाइल पर आपको कुरान पढ़ने की सहूलत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके पास कोई बहाना नहीं है, एनी टाइम जहां चाहे आप कुरान पढ़ सकते हैं। इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे भाइयों, आपसे भी कहता हूँ, मेरी बहनों आपसे भी कहता हूँ, यही वो कुरान है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और इसी कुरान की तिलावत कर रही हैं, और कुरान पढ़ते पढ़ते जब अम्मा आयशा सूरह तूर की इस आयत पर पहुंचती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, सूरह तूर की तिलावत करी हजरत आयशा, और इस आयत पर जब पहुंचती हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। जब अम्मा आयशा इस आयत पर पहुंची, उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए। भतीजे ने देखा कि मेरी फूफी जान कुरान पढ़ रही है, सूरह तूर पढ़ रही है चाश की नमाज में, तो भतीजे वहां से चले गए। और बहुत देर के बाद मार्केट में सौदा सलफ लेने के बाद बहुत देर के बाद जब वापस आए, क्या देखते हैं मेरी फूफी जान उसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं, अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया।
हजरत आयशा इस आयत को पढ़ करके बार बार रो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कुरान आज हमारे पास भी है। अगर अपने दिल की भलाई चाहते हो, अपने दिल को नरम करना चाहते हो, तो जरा कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो और कुरान से जुड़ो। मेरे प्यारे साथियों, दिल की शक्ति को अगर दूर करना है मेरे प्यारे भाइयों, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो जायज हैं, जायज चीजों को भी हद से ज्यादा उनसे ताल्लुक न जोड़ो। मिसाल के तौर पे खाना पीना पहनना जाहिर की जायज है, मगर आप इन जायज चीजों में भी जब हद से ज्यादा मुब्तला हो जाएंगे तो दिल कठोर हो जाएगा। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, उनको हमेशा खाने ही की बात रहती है कि आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, तरह तरह के खाने पीने, यानी जिंदगी का मकसद क्या है, चटपटी चीजें खाना, खाना ही खाना उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज लोगों को आप देखिए, सुबह को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, शाम को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, यानी कपड़े ही उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज औरतों को देखिए, उनकी जिंदगी में कपड़े, मेरी अलमारी में इतने कपड़े हैं, मेरे वार्डरोब में इतने कपड़े हैं, कपड़ों को उन्होंने जिंदगी बना दी। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया से उतना ही ताल्लुक जोड़ो जितने की जरूरत है। असल तैयारी आखिरत की करो। दुनिया में अच्छा खाओ अच्छा पहनो, मना नहीं है, मगर दुनिया को सब कुछ अगर समझ करके बैठ गए तो कुरान की वार्निंग भी सुन लो, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी देते हो, सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि इस 40 साल की 50 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं और उस परमानेंट जिंदगी के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को जिनको अपने सोने की चूड़ियों पर बड़ा नाज था, वो औरतें जब मर गई उनकी चूड़ियां किसी और के हाथों में चली गई। जिनको अपने बैंक बैलेंस पर बड़ा नाज था, अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, अपनी सरकारी नौकरी पर बड़ा नाज था, आज दुनिया से चले गए। उनके बच्चे कहीं चले गए, उनकी बीवी कहीं चली गई, उनकी प्रॉपर्टी पर कोई और काबिज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया है, ये दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। बड़ी बेवफा है ये दुनिया। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देखो, कौन है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ? नबी के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, नबी के उन 10 सहाबा में शामिल है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ इफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं। अचानक उनको जंगे उहद का एक मंजर याद आ जाता है। जंगे उहद में अल्लाह के नबी के एक सहाबी जिनका नाम मुसअब बिन उमैर था, वो शहीद हो जाते हैं। मुसअब बिन उमैर लंबे तड़ंगे बदन के मालिक थे। जब कफनाया जाने लगा तो कफन की चादर छोटी पड़ गई। उनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से उनके सर को ढांपा गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास को डाल करके उनको कब्र में डाला गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, ओ लोगो, मुसअब बिन उमैर अल्लाह के नबी के इतने जलीलुल कद्र सहाबी थे और इस हालत में उनको दफन किया गया कि उनको कफन की चादर तक नसीब न हुई। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में नेकी की और आखिरत में उसका बदला पाएंगे, और एक हम लोग हैं कि जो अपनी नेकी का मजा दुनिया में पा रहे, दुनिया में खा रहे हैं। इतना कहकर के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रोने लगे और दस्तरखान छोड़ करके चले गए। एक चीज अपने मुंह में न डाली, दुनिया की सारी नेमतें उनके लिए हकीर बन गई। मेरे भाई, सारी नेमतें सामने हैं, मगर जब अपनी आखिरत को याद किया, अपने अंजाम को याद किया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने दस्तरखान से एक भी सामान नहीं उठाया और बगैर खाए चले। तो खाओ पियो, लेकिन एक हद तक मेरे प्यारे साथियों दुनिया से एक हद तक अपना ताल्लुक जोड़ो। इसीलिए कुरान कहता है, वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। दुनिया में आखिरत की तैयारी करो और दुनिया को सब कुछ न समझो। दुनिया में जो तुम्हारा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूलो, लेकिन दुनिया में आखिरत की तैयारी करो।
तो दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा कि हम दुनिया से बस जरूरत भर ताल्लुक रखें, दुनियादार न बने, दुनिया परस्त न बने। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो एक और काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा चुटकुलेबाजी करना, लतीफे सुनना सुनाना, इससे भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वला तुक्सिरिज़्ज़िहका फ़इन्न कसरतज़्ज़िक्रि तुमीतुल क़ल्बा, बहुत ज्यादा हंसी मजाक न किया करो, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने से दिल मुर्दा हो जाता है। बाज़ लोगों को आप देखिए उनका एक मिजाज होता है, उनको जब देखो तब हंसी मजाक और चुटकुलेबाजी उनकी जिंदगी का मकसद होता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है। अगर आप जिंदगी को लेकर के सीरियस नहीं है, अपने अंजाम को लेकर के सीरियस नहीं है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो रहा है। नबी ने फरमाया कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अगर इस दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम हमको करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह को कसरत से याद करें। जितना ज्यादा अल्लाह को याद करेंगे उतना दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब मेरा दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने फरमाया अज़िबहु बिज़िक्रिल्लाह, अपने दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से मुलायम बनाओ, नरम बनाओ, दिल को पिघला दो अल्लाह ताला के जिक्र से। जितना आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे दिल की सख्ती उतनी दूर होगी, दिल उतना मुलायम होगा, दिल उतना नरम होगा। इसी तरीके से अगर दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम जरूर कीजिए। आज बाढ़ समेला में ये प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है ये तो सालाना प्रोग्राम है, आपकी मस्जिदों में कभी कोई आलिम आया, कोई दर्स हो रहा है, कोई दीन की बात हो रही है, कोई मेहमान आलिम आया, कोई दर्स दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इस तरीके की दीनी मजलिसों में जरूर शिरकत किया करो मेरे साथ। कोई आलिम अगर आपके मोहल्ले की, आपकी गांव की मस्जिद में आता है और आपको दीन की बातें सुनाता है, नसीहत करता है, इस तरीके की इल्मी मजालिस में जरूर शिरकत किया करो। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ऐ नबी आप नसीहत सुनाइए, नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, उनको 3 बादशाहों ने कोड़े मरवाए थे, उनके पीठ पर जल्लादों ने कोड़े मारे थे। इतने कोड़े मारे गए थे उनको कि लिखने वालों ने लिखा हाथी को मारा जाता तो हाथी पागल हो जाता। और क्यों कोड़े खाए थे इमाम अहमद इब्न हम्बल ने? कोई चोरी की थी उन्होंने, नऊज़ुबिल्लाह, कोई गलत काम किया था? नहीं, एक अकीदे का मसला था। अकीदे का मसला था। उस जमाने में फितना पैदा हुआ कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने डंके की चोट पर कहा कि नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है और यही अकीदा नबी ने हमको दिया है, यही अकीदा सहाबा ने हमको दिया है, हम इसी अकीदे पर कायम रहेंगे। अगर इसके खिलाफ कोई अकीदा है हम उसको नहीं मानेंगे। इस अकीदे की बुनियाद पर इमाम अहमद इब्न हम्बल को 3 बादशाहों के दौर में, 3 खुलफा के दौर में कोड़े मारे। इमाम अहमद इब्न हम्बल जब जेल जा रहे थे, उनके हाथों और पैरों में जंजीरें जकड़ी जा रही थी, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि एक आराबी, एक देहाती उस मौके पर उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने देखा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल सही अकीदे के लिए और कुरान और हदीस के दिफा के लिए जेल जा रहे हैं और उनके हाथ और पैरों में जंजीरें हैं। उसने कहा या अहमद इन यक्तुल कल हक़ मुत्ता शहीदा व इन इश्त हमीदा। ऐ अहमद इब्न हम्बल, सच्चाई के रास्ते में तुम जेल में जा रहे हो, हक रास्ते में तुम जेल में जा रहे हो। अगर इस सच्चाई के रास्ते में, हक के रास्ते में अगर आपको मौत आ जाए तो ऐ अहमद इब्न हम्बल आप शहादत की मौत आपको आएगी, शहीद हो जाएंगे आप। और अगर जिंदा रहेंगे, अगर आप बच गए तो दुनिया तारीफ करेगी कि अहमद इब्न हम्बल अल्लाह की तौहीद के लिए जेल में गया था। ऐ अहमद इब्न हम्बल आपके दोनों हाथ में लड्डू है, मर गए तो शहादत की मौत होगी, बच गए तो लोग आपकी तारीफ करेंगे।
अहमद इब्न हंबल कहते जब मैं जेल में गया और जल्लादों ने मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए और मेरे हाथों में जब जंजीरें पहनाई गई तो मुझे उस जल्लाद की बात, उस आराबी की बात याद आई, उस देहाती की बात याद आई। फक़विया क़ल्बी, और उसकी बातों को याद करके मेरा दिल मजबूत हो गया। मेरे प्यारे साथियों, कभी ऐसा होता है कोई एक तकरीर, कोई एक बात, किसी आलिम की कोई एक नसीहत दिल की दुनिया बदल देती है। एक डाकू था जिसका काम था डाका डालना, जिसका काम था चोरी करना, लोगों के घरों में जाके चोरी करता था, डाका डालता था। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उस लड़की से मिलने के लिए उसके मकान की छत पे गया। रात का सन्नाटा था, दूर कोई अपने घर में बैठ के कुरान पढ़ रहा था और कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह हदीद की आयत नंबर 16 उस तिलावत करने वाले ने तिलावत की और वो उस चोर और डाकू के कानों में वो आयत पड़ गई। अलम यान लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाए। ये आयत उस चोर के कान में पड़ी, उस डाकू के कान में पड़ी। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अब वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूँ। वो वहां से निकला और एक दूसरी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और आपस में बातें कर रहे थे। वो जाकर के उनकी बातें सुनने लगा। वो आपस में क्या बातें कर रहे थे? कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहाँ रुकना चाहिए और कुछ लोगों का कहना था यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए क्योंकि रात का वक्त है और इस इलाके में बहुत बड़ा डाकू है जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ है। वो डाका डालता है, वो चोरी करता है, वो आएगा हमारा माल चोरी कर लेगा, इसलिए बेहतर है कि हम यहीं पर रात गुजारे, सुबह निकलेंगे। वो चोर, वो डाकू जिसका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ था, उसने कहा कि ऐ अल्लाह, तेरे बंदे मुझसे डरते हैं, ऐ अल्लाह मुझसे डरते हैं और मेरी वजह से अपना सफर कैंसिल कर रहे हैं, मेरी वजह से यहाँ वो रात में आराम कर रहे हैं, इस डर से नहीं जा रहे कि उनका माल न चोरी हो जाए। ऐ अल्लाह, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि अब सारी जिंदगी तेरे घर में गुजार दूंगा, खाने काबा के पास गुजार दूंगा। ऐ अल्लाह, मैं खाने काबा से अपने आप को जोड़ दूंगा और दुनिया उस इंसान को इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ के नाम से याद करने लगी और वो इंसान जा करके अल्लाह के घर के साथ उसने ऐसा ताल्लुक जोड़ा कि उनको अल्लाह के घर का मुजावर कहा जाने लगा, अल्लाह के घर से चिपक जाने वाला और उसके पड़ोस में रहने वाला उनको कहा गया। तो मेरे साथियों, तौबा करो, तौबा करो और इस तरीके की दीनी मजलिसों से फायदा उठाओ। यहाँ जाने से आपके दिल की सख्ती दूर हो। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ गया, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ गया। अब यहाँ हिसाब से क्या मुराद है? बाज़ उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि हिसाब से मुराद कयामत, कयामत करीब आ गई। गोया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद अब कयामत बहुत करीब है। अब दुनिया की उम्र का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका है, अब दुनिया की उम्र बहुत थोड़ी सी बची है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अपनी बेसत को भी कयामत की एक निशानी करार दिया। आपने फरमाया वो इस्तु अना वस्साअतु कहातैन, आपने दो उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि मैं और कयामत इस तरीके से भेजे गए जैसे ये दोनों उंगलियां। तो यहाँ अल्लाह ताला हिसाब से मुराद कयामत को ले रहा है कि कयामत करीब आ गई। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, कयामत करीब आ चुकी है। और एक इस आयत की तफसीर ये भी की गई कि मौत जो हर इंसान को आनी है और मौत के बाद भी इंसान जब कब्र में जाएगा तो मुकम्मल तो नहीं लेकिन जुज़वी तौर पर पार्शियली कह सकते हैं हम, थोड़ा बहुत हिसाबो किताब तो कब्र में भी शुरू हो जाता है। कब्र में भी उससे सवाल व जवाब होता है और कब्र में भी उसके साथ रहमत का या अज़ाब का मामला किया जाता है। तो बाज़ उलमा ने यहाँ हिसाब से मुराद मौत को लिया है। चाहे हम मौत को ले लें वो भी बहुत करीब है, चाहे हम कयामत को ले लें वो भी बहुत करीब है।
इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है। वहुम फी गफलतिन मोरिजून, लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। एक इंसान को मालूम है कि मेरा हिसाब करीब है, मेरा इम्तिहान करीब है, और इम्तिहान भी ऐसा इम्तिहान कि उस पर मेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी डिपेंड है, और फिर भी उसकी तैयारी नहीं करता, इंसान गाफिल है। ये बहुत अफसोस है, अल्लाह ने उस पर अफसोस है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरिदून, लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन लोग गफलत में पड़े हुए हैं और एराज कर रहे हैं, अपना मुंह मोड़ रहे हैं। समझाने वाला समझा रहा है, बताने वाला बता रहा है, उनकी मौत याद दिला रहा है, उनकी आखिरत याद दिला रहा है, मगर वो ध्यान देने को तैयार नहीं है। इसमें अल्लाह ताला ने हमारी बहुत बड़ी बीमारी के बारे में बताया, गफलत की बीमारी। गफलत का मतलब समझते हैं आप? कभी आप रोड पर चल रहे हो और बीच रोड पर एक आदमी दुनिया व माफिया से बेखबर होकर बीच रोड पे चल रहा हो, और आप हॉर्न पर हॉर्न दे रहे हो और वो हट ना रहा हो, तो हम कहते हैं यार ये इंसान कितना बड़ा लापरवाह है, कितना बड़ा गाफिल है। इसको इस बात का भी एहसास नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ये मर जाएगा। हम उस कैफियत को गफलत बोलते हैं। गफलत, इंसान अपने अंजाम से बेखबर होकर के जिंदगी गुजारे, ये गफलत है मेरे प्यारे। और आज माफ कीजिएगा, हम सब इस बीमारी में मुब्तला हो चुके, और जो इंसान गफलत की बीमारी में मुब्तला हो जाए वो जानवर से भी बदतर है। आइए कुरान की एक आयत जरा देखते हैं। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। हमने बहुत सारे जिन्नात को और बहुत सारे इंसानों को जहन्नम के लिए तैयार करके रखा है। जहन्नम के लिए हमने फिक्स कर दिया है कि वो जहन्नम ही में जाएंगे। जिन्नात भी बहुत सारे ऐसे हैं और इंसान भी बहुत सारे ऐसे। उनकी पहचान क्या है? फरमाया लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल तो है, उनके पास दिल तो है, लेकिन वो उस दिल का इस्तेमाल नहीं करते, वो गौर नहीं करते, वो फिक्र नहीं करते, उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। दिल और दिमाग तो है मगर गौर नहीं करते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें तो है मगर वो देखते नहीं है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान तो है मगर वो सुनते नहीं है। क्या मतलब? बहरे हैं, अंधे नहीं, आंखें हैं मगर इबरत की निगाहें नहीं। आंखें हैं, सच्चाई को नहीं देखते, सही क्या है गलत क्या है इसको नहीं देखते। उनकी आंखें इसके सिलसिले में बंद हो जाती। कान है, सुनते हैं, मगर हक बात बयान की जाए एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते। अल्लाह फरमाता है ऐसे लापरवाह लोग, ऐसे गाफिल लोग, ऐसे बेखबर लोग जिनके पास दिल और दिमाग तो है मगर इस्तेमाल नहीं करते, आंखें तो है मगर सच्चाई को नहीं देखते, कान तो है मगर हक बात को नहीं सुनते। फरमाया उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल, ऐसे लोग तो जानवर हैं बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं। गाफिल करार दिया अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के सिलसिले में अपने कान, अपनी आंख और अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज जरा नौजवान नस्ल के ऊपर नजर उठा के देखो, आज हम सब इस गफलत की बीमारी में मुब्तला हैं। आज हमारा नौजवान अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना के बैठा है? खाना है, कमाना, एंजॉय करना है। ना जिंदगी का कोई मोटो है, ना मकसद है, ना मिशन है। ऐ मुसलमान, अगर तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना और एंजॉय करना है तो तेरी जिंदगी के बीच में और एक जानवर की जिंदगी में क्या फर्क है? तेरी जिंदगी में और एक मुशरिक की और एक काफिर की जिंदगी में क्या फर्क है?
माफ करना, अपनी शहवतों को पूरा करना तो जानवर को भी आता है, अपने खाने का इंतजाम करना तो जानवर को भी आता है, एक हैवान भी अपना पेट पाल लेता है। ऐ इंसान, तू अपनी शर्मगाह की और अपने जिस्म के तकाजे ही पूरे करने के लिए नहीं आया है। तेरी जिंदगी का मकसद बहुत आला है, तेरी जिंदगी का मकसद बहुत बुलंद है। क्या है तेरी जिंदगी का मकसद? अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि इंसान मेरी तौहीद पर आ जाए, मेरी इबादत करे, मुझको राजी करे, ऐसा काम करे जिससे मैं खुश हो जाऊं। ये है हमारी जिंदगी का मकसद। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। यही वजह है कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए, मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा जीना अल्लाह ताला के लिए, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। और ये मकसद जब इंसान इसको अपना ले तो दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही, नहीं, मेरा रब किस में खुश है, मेरा रब किस में राजी है, इंसान इस बात की परवाह करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मनिल तमसरिदल्लाहि बिसखतिन्नासी कफाहुल्लाहु मऊनतन्नास। जो अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज कर दे, लोग नाराज होते हैं, परवाह न करे, अल्लाह को राजी करे, तो ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला काफी हो जाएगा। अल्लाह उसे लोगों का मोहताज नहीं बनाएगा, लोगों के दर का भिखारी नहीं बनाएगा। वमनिल तमसरिदन्नासी बिसखतिल्लाह। और जो लोगों को राजी करके अल्लाह को नाराज करेगा, जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा, वकलहुल्लाहु इलन्नास, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देगा। लोग आपसे कभी खुश नहीं हो सकते, जितने भी आप नेक बन जाएं, लोग आपसे कब खुश होंगे? जब आप मरेंगे और लोग आपकी कब्र पे मिट्टी देने आएंगे, तब कहेंगे यार ये आदमी अच्छा था। लोगों को खुश करने के चक्कर में न पड़ो मेरे प्यारे साथियों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। ये जिंदगी बहुत बहुत कीमती है मेरे भाई। हमारे दीन में खुदकुशी क्यों हराम है? हमारे दीन में सुसाइड क्यों हराम है? अभी उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज के एक मदरसे के तालिबे इल्म की खबर आई, उसने खुदकुशी कर ली। यतीम बच्चा था, कुछ उसको स्कूल में टॉर्चर किया गया, उसको कुछ टीचरों ने या कुछ इंतजामिया की तरफ से कुछ टॉर्चर किया गया, फीस वगैरह को लेके। गरीब बच्चा था, यतीम बच्चा था, वो बेचारा खुदकुशी कर लिया। आज मुसलमान जब खुदकुशी करता है, कलेजा फट जाता है मेरे साथ। हमारे दीन में बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप खुदकुशी नहीं कर सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकते। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए इस्लाम कहता है, वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा कान बिकुम रहीमा। अपने आप को कत्ल न करो, कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। इसीलिए सिगरेट पीना, गुटखा खाना, किसी भी तरीके का नशा करना इस्लाम में हराम है। इसलिए भी हराम है क्योंकि उसके अंदर नशा है, और इसलिए भी हराम है क्योंकि वो आपके शरीर को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हर वो चीज जो आपके शरीर को नष्ट करे, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करे, पूछने की जरूरत नहीं है, वो हराम है इस्लाम के अंदर। जो चीज आपके जिस्म के लिए मुजिर है, वो इस्लाम के अंदर हराम है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह इम्तिहान के तौर पे दुनिया में अल्लाह ने हमको भेजा है। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले,
लियब्लुवकुम, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन ज्यादा अमल करता, नहीं कहा कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह ताला के यहाँ क्वांटिटी नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ क्वालिटी देखी जाएगी। आपका अमल कितना है ये अल्लाह ताला का मैटर नहीं करता, आपका अमल कैसा है ये मैटर करता है। अभी 15 शाबान की रात गुजरी, इसी शाबान के महीने में, अब तो रमजान दस्तक दे रहा है, 15 शाबान की रात को शबे बारात मनाई जाती है। कितने मुसलमान 15 शाबान की रात रात भर इबादत करते हैं, कब्रिस्तान जाके दुआएं करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और उस अगले दिन रोजा रखते हैं, बहुत सारी इबादतें करते हैं। इबादत तो हो रही है, क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी नहीं है। जो इबादत नबी ने नहीं की, जो इबादत सहाबा ने नहीं की, मेरे प्यारे साथियों, वो इबादत बिदअत की कैटेगरी में आती है। और नबी ने फरमाया वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही। तो जिंदगी के मकसद को पहचानो। आज सारे के सारे लोग चेहरे पर मेहनत कर रहे हैं। लड़कियों को देखो अपने मेकअप पर कितना खर्च कर रही हैं। अब तो बिहार के बाज़ इलाकों में प्रोग्राम के लिए मैं गया तो देखता हूं नकाब के ऊपर भी लड़कियां लाइट लगा रही हैं, नकाब के ऊपर भी लाइट लगी है। अब भाई जब नकाब के ऊपर तुम लाइट लगा रहे हो तो क्या मतलब है इसका? नकाब का तो मकसद है छुपाना अपने आप को, अब तुम नकाब के ऊपर लाइट लगा रहे हो तो अपने आप को और नुमाया कर रही हो, क्या मतलब है? नकाब को भी आज हम लोगों ने एक फैशन बना दिया है। अल्लाह माफ करे हमारी बहनों को, आज अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर कितनी मेहनत हो रही है। आज मेकअप आइटम खरीदने पर शौहरों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा उनकी बीवियों के मेकअप पर खर्च हो रहा है। आज हमारे नौजवान चेहरे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बालों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। किस तरीके से लोग हमको हैंडसम मान ले, खूबसूरत मान ले, स्मार्ट मान ले। ओ अपने आपको खूबसूरत और हैंडसम कहलाने वालों, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे चेहरों की खूबसूरती नहीं देखी जाएगी। तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने गोरे चट्टे हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग धब्बा है या नहीं, अल्लाह ताला क्या ये नहीं देखा जाएगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखेगा, अल्लाह ताला क्या अगर देखा जाएगा तो तुम्हारे दिलों को देखा जाएगा। दिल पर मेहनत करो मेरे प्यारे साथी। बहुत खूबसूरत एक लड़का, बहुत खूबसूरत एक खातून, दुनिया उनके हुस्न जमाल की तारीफें कर रही है। सवाल ये है उनके सीने में जो दिल है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है, उस दिल में ईमान की मोहब्बत कितनी है, उस दिल में अल्लाह का डर कितना है, उस दिल में आखिरत का डर कितना है। ये दिल अल्लाह ताला क्या मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। दिल पर मेहनत करो। हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू ज़लील न करना, मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना। दुनिया में इंसान अगर रुसवा हो भी जाए, आज रुसवा हुआ है, कल सेटलमेंट हो जाएगा, कल इज्जत पा जाएगा। कल जो रुसवा था आज इज्जत पा रहा है, लेकिन आखिरत की जो रुसवाई है, कयामत के दिन की जो जिल्लत है, उसका कोई मुदावा नहीं है मेरे भाइयों, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन न माल काम आएगा, न औलाद काम आएगी, न कब्र में आपका माल काम आएगा, न आखिरत में आपका माल काम आएगा, न कब्र में आपकी औलाद आपका साथ देने आएगी, न कयामत के दिन आपका साथ देने आएगी। हाँ, नेक औलाद है, दुआ करेगी आपके लिए, तो उस दुआ का फायदा आपको मिलेगा। औलाद बनफ्से नफीस चलकर, कोई बेटा ऐसा तो नहीं जो बाप के साथ कब्र में जाके उतर जाए, कोई ऐसा बेटा तो नहीं जो बाप का हाथ पकड़ के कयामत के दिन कह दे कि अल्लाह मेरे बाप की जगह मुझे अजाब में डाल दे और अल्लाह उसके मुतालबे को कबूल कर ले। नहीं,
न कयामत के दिन बेटा बाप के काम आएगा, न कब्र के काम आएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो कल्बे सलीम लेकर के आएगा, साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिल पर मेहनत करो मेरे भाइयों, ये दिल हमारा बहुत कठोर होता चला जा रहा है। जलसों में कोई कमी नहीं है, यूट्यूब पर बयानात की कोई कमी नहीं है, उलमा की तकारीर की कमी नहीं है, इतना सब कुछ हम सुनते हैं, रात रात भर जलसे और प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर क्या बात है कि समाज में बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। क्या बात है कि समाज के अंदर गंदगियां कम नहीं हो रही हैं। वजह यह है कि आज हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। अल्लाह ने कुरान में यहूदियों से कहा था, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने गुनाह किए, इतने पाप किए कि पाप करते करते तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए, पत्थरों से ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें जारी होने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर में से सुराख हो जाता है, पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से पिघल जाते हैं। ऐ इंसान, तो इतना पापी हो चुका है, इतना पापी हो चुका है, तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। आज हमारे दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं मेरे साथ। और याद रखिए, ये मदरसे जो चलते हैं, ये मदरसे आपके दिल की दुनिया को बदलने के लिए बनाए जाते हैं। इन मदरसों में आपके दिल की बीमारियों का इलाज पढ़ाया जाता है। दिल को कैसे अल्लाह की तरफ माइल किया जाए, दिल को कैसे शरीयत की तरफ माइल किया जाए। अगर एक जुमले में कहूं, इन मदरसों का बुनियादी मकसद यही होता है। वो शायर ने कहा ना कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इंसान कैसे बनते हैं? इन मदरसों से जो निकलते हैं, जो दीन के तलबा और दीन के उलमा और दीन के दाई जो दुनिया में कुरान और सुन्नत को आम करते हैं, यही वो लोग होते हैं मेरे भाइयों जो अपने दिलों की इस्लाह करते हैं और दूसरों के दिलों की इस्लाह करते हैं। दिल पर मेहनत करो मेरे साथी। हमने तो कोरोना का दौर भी देखा है, हमने तो वो दौर देखा है जो कई नस्लों ने नहीं देखा, जो कई सदियों ने नहीं देखा, हमने वो दौर देखा। कोरोना का वो दौर जिस दौर में हमारी मस्जिदें बंद हो गई, खाने काबा अल्लाह का घर जो 24/7 जिसका तवाफ होता रहता है, जब नमाज होती रहती है, वो खाने काबा वो मुकफ्फल हो गया, वहां ताला लग गया। मस्जिदों में नमाज बंद हो गई, घरों में ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, जुमा घर में कायम किया गया। ये सारे मसाइल, नए नए मसाइल जन्म लेते हैं और हालात इतने बदतर हुए कि हम रोजाना इंटरनेट पर देखते थे आज अमेरिका में कितने लोग मरे, आज फला मुल्क में कितने लोग मरे। क्रिकेट के स्कोर की तरह मरने वालों की तादाद देखी जाती थी। और हालात यहाँ तक हमने देखे, हमारे यूपी में बनारस का मैं रहने वाला हूँ, गंगा के घाट के किनारे गैर मुस्लिम भाइयों की लाशें पड़ी रहती थी, कोई जलाने वाला नहीं, कोई उनका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। कितनी जगहों पर तो मुसलमानों ने उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया। कितनी जगहों पर बाप मरा है, बेटा अपने बाप की लाश को छूने को तैयार नहीं है। कितनी जगहों पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों से लाशों को उठाया गया। ये हालात इंसानी तारीख में बहुत कम देखे थे, ये हालात हमने देखे थे। इतने मुश्किल तरीन हालात देखने के बावजूद हम कितने कट्टर दिल और कितने कठोर दिल के मालिक है मेरे प्यारे साथियों। होना तो ये चाहिए था, इन हालात को देखने के बाद हमारी हालत बदल जाती, हम अल्लाह वाले बन जाते, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले बन जाते। जो नमाज से दूर है वो नमाजी बन जाते, जो शराब में गर्क थे वो शराब से तौबा कर लेते, जो ज़िना में मुब्तला थे वो ज़िना से तौबा कर लेते। मगर हालात उल्टा रुख देखा है। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी हमारी बेराह रवी में, हमारी गंदगियों में, हमारी बुराई में कोई इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है,
फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आई, जब बीमारियां तुम्हारे ऊपर आई, जब वायरस तुम्हारे ऊपर आया, होना तो ये चाहिए था कि तुम अल्लाह की बारगाह में तज़र्रो करते, गिड़गिड़ाते, अल्लाह से माफी मांगते, अल्लाह से तौबा करते, लेकिन तुम्हारे दिल तो कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल तो सख्त हो चुके हैं, और शैतान तुम्हारी बुराइयों को इतना सजा चुका है कि तुम्हें तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती। तौबा करने की तौफीक भी नहीं। शैतान का बहुत पुराना हथियार है। जब आप तौबा करने का इरादा करेंगे, शैतान कहेगा बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, अभी मौज मस्ती के दिन है, कर लो। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी कितने दिनों तक बाकी रहेगी इसकी क्या गारंटी है? कितने दिनों तक जिंदगी बाकी रहेगी इस बात की क्या गारंटी है? अभी हमारे एक दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले, प्रयागराज के रहने वाले, उनके बहनोई अच्छे खासे चलते फिरते इंसान 3 महीना पहले बीमार होते हैं, जोर जोर से उनको खांसी आने लगती है, एडमिट किया जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है इनको कैंसर की बीमारी है और कैंसर इनके फेफड़े तक पहुंच चुका है, लंग्स तक पहुंच चुका है, उनके पूरे फेफड़े को कैंसर ने खराब कर दिया है। डॉक्टर कहता है कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। बेचारे इस वक्त प्रयागराज के जो हालात हैं, इलाहाबाद के, वहां चूंकि महाकुंभ चल रहा है और आने जाने के कितने मसले हैं, बेचारे अपने बहनोई को लेकर के वो बनारस पिछले हफ्ते आए और बनारस के हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं गया था वहां देखने, हालत देख करके एहसास हुआ मेरे भाइयों, कल तक जो इंसान बिल्कुल सही था, चल फिर रहा था, और 1 महीने के अंदर अंदर आज हालत ये है, उनकी हड्डियों में जान बाकी नहीं बची है। खड़े हो रहे हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे, टिक नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि इनकी हड्डियों के अंदर, इनके हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसके अंदर भी कैंसर के जरासीम जा चुके हैं, अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, अब इनको ले जाइए, इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है। ये बीमारी पूछ करके तो नहीं आती मेरे साथ, कोई एक्सीडेंट पूछ करके तो नहीं आता। एक नौजवान जा रहा है झारखंड में, पिछले हफ्ते एक वाकया, पिछले महीने एक वाकया हुआ, जलसे में मैं गया, और जब जलसे से लौटने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि एक नौजवान लड़का, बिल्कुल 20-22 साल का यंग लड़का, हाफिज कुरान, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप, जलसे में जाता है और वापसी में उसकी बाइक जो है पीछे से पिकअप वाला टक्कर मारता है और ऑन द स्पॉट। 1-2 चीजें और सुन लीजिए, मैं तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और अभी मुझको फौरन निकलना भी है, लंबा सफर है, 450-425 किलोमीटर, सुबह 8:30 बजे पहुंचना भी है। 1-2 बातें और सुन लीजिए, बात हम खत्म करेंगे। हमारे ड्राइवर साहब की गाड़ी को रेडी कर चुके हैं। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है मेरे भाइयों, एक काम हमें और करना पड़ेगा। नबी अकरम ने वो तरीका बताया। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी, मेरा दिल बड़ा कठोर हो गया है, बड़ा सख्त हो गया है, इस दिल की सख्ती को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? आपने फरमाया इमसह बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर लो, किसी यतीम के सर पे हाथ फेर लो, किसी यतीम की परवरिश कर दो, किसी यतीम की कफालत कर लो, किसी मदरसे में यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, उस यतीम बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा लो मेरे भाइयों, इससे भी आपका दिल नरम हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अपने सहाबी से, इमसाह बिरासिल यतीम, यतीम के सर पे हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज अपने दिलों को नरम करने की जरूरत है। आज गुनाह कर करके, अल्लाह की नाफरमानी कर करके हमने अपने दिलों को ऐसा बना लिया है कि कुरान कहता है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। ऐ मेरे बंदो, गुनाहों की परत तुम्हारे दिल के ऊपर चढ़ चुकी है, तुम्हारे दिलों पर पर्दा छा गया है, लेयर चढ़ गई है गुनाहों की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से। अगर गुनाहों की इस परत को दूर करना है मेरे अजीजों, तौबा के जरिए दूर करो, इस्तिगफार के जरिए दूर करो, कुरान की तिलावत के जरिए दूर करो। इसी तरीके से मौत को याद किया करो। कभी कभी ऐसे ही कब्रिस्तान चले जाओ। हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि माँ अगर इंतकाल कर गई है, माँ के लिए मगफरत की दुआ करना है तो कब्रिस्तान जाना जरूरी नहीं।
माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है, हम घर में बैठे भी कर सकते हैं, मस्जिद में बैठ के भी कर सकते हैं। कब्रिस्तान मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए जाना जरूरी नहीं है। कब्रिस्तान जाओ मौत को याद करने के लिए। कभी सोचो, कभी तसव्वुर करो कि वहां हमको भी जाना है। एक दिन आएगा, दुनिया में हमारी बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है, लोग 4 लोग अपने कांधे पर सवार करके कब्रिस्तान में लेके जाएंगे और मिट्टी की हवाले कर देंगे। बड़े बड़े अपने जमाने के तुर्रम खां, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़ी बड़ी शोहरत वाले और बड़े बड़े अपने नाम के आगे लंबे चौड़े अलकाब लगाने वाले आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है मेरे प्यारे साथियों, और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। उस कब्र की तारीकी में हम सबको जाना है और हमसे 3 सवाल होगा, मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा। मन रब्बुका, मन नबियुका, मा दीनुका। तेरे रब कौन है, तेरे नबी कौन है और तेरा दीन क्या है। और इन तीनों सवालों का जवाब मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम तालीम की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस की अहमियत को नहीं घटा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स की अहमियत को नहीं घटा रहा हूँ, मगर इतना जरूर आपको बताऊंगा कि कब्र में आपको काम आएगा तो रब का कुरान काम आएगा। यही कुरान जिसके पढ़ने वालों को आप हकीर समझते हैं, जिसके पढ़ाने वालों को आप हकीर समझते हैं, जो कुरान पढ़ाने वाला आज रमजान में ज़कात की भीख मांगने आपके दर पे आए तब वो मदरसा चलाएगा। ये हालात क्यों है मेरी कौम के, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। बड़े बड़े सेठों के यहाँ भिखारियों की तरह ये मदारिस के सुफरा, ये मदारिस के जिम्मेदार भिखारियों की तरह लाइन लगा के खड़े होते हैं और ज़कात की रकम उन्हें भिखारियों की तरह दी जाती है। ये भी एक लम्हे फिक्रिया और गौर करने का मकाम है कि आपको कुरान पढ़ाने वाला और आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला आपके दर पे आके भीख मांगता है तब वो कुरान पढ़ा पाता है। ये बहुत अफसोस की बात है मेरे भाइयों। जब मोमिन कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्ता पूछेगा कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला, तो वो क्या कहेगा, क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु बिही। मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, उस पर ईमान लाया था, उस पर तस्दीक की थी। मैं कुरान का आलिम था, मैं कुरान का हाफिज था, मैंने कुरान को समझा था, मैंने कुरान को पढ़ा था। कब्र में भी ये कुरान आपके काम आएगा और क़यामत के दिन भी ये कुरान आपके काम आएगा। क़यामत के दिन यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा, लेकिन कुरान वहां भी आपके काम आएगा। नबी अकरम फरमाते हैं, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान पढ़ा करो, कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में अल्लाह ताला से लड़ेगा। मेरे भाइयों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, मौत को याद करो, कब्रिस्तान जाया करो, इससे भी इंशाअल्लाह हमारे दिलों की सख्ती दूर होगी। और आखिरी चीज मेरे प्यारे साथियों, दिल की सख्ती को दूर करना है तो दिल के मालिक से अपनी लौ लगा लो। दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, दिल का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा आपका दिल हिदायत पर नहीं आ सकता, आपका दिल सही रास्ते पर नहीं आ सकता। और जिस दिन अल्लाह चाहेगा बड़े से बड़े गुमराह इंसान को अल्लाह ईमान की तौफीक दे देगा। बड़े बड़े बॉलीवुड के और हॉलीवुड के फिल्मी हीरो और हीरोइन जिनकी सारी जिंदगी नाच गाने में गुजरी, जिस दिन अल्लाह ने उनको हिदायत देनी चाहिए, हिदायत के रास्ते पर आ गए। और जिसके दिल को अल्लाह ताला ने हिदायत से महरूम कर देना चाहा, वो मुसलमान था, मुर्तद हो गया। कोई अपने आप को कल तक मुसलमान कहता था, आज काफिर हो गया, मुशरिक हो गया और आज दूसरों के दर पे जाके सर झुकाने लगा। इसलिए दिल के मालिक से अपना ताल्लुक जोड़ो। और एक दुआ सिखा रहा हूँ, और ये दुआ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ा करते थे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर दे, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। ये दुआ कसरत से पढ़ा करो इंशाअल्लाह। ये जो है आपको क्यों बगावत कर रहे हो, छोड़ दो अब सरकशी, वरना लर्ज़ेगी ज़मीं
मातम बपा हो जाएगा। जलजला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है, जलजला दुनिया का तो हल्का सा एक इंजार है, आखिरत का जलजला हर चीज को खा जाएगा। सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, सूर में जब फूंक मारेंगे जनाबे इसराफील, आंख पथराएगी दिल हुल्कूम में आ जाएगा। मत करो नाराज रब को जलजला आ जाएगा। ये ज़मीं फट जाएगी आसमां बेनूर होगा, ये ज़मीं फट जाएगी और आसमां बेनूर होगा। नज्म सब गिर जाएंगे, सूरज लपेटा जाएगा। या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम, या इलाही अजमले आसी पे कर देना करम। तेरी रहमत के बिना कोई न बख्शा जाएगा। मत करो नाराज रब को जलजला आ जाएगा। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, अपने इंतहाई अजीज दोस्त भी कह सकते हैं और हमसे उम्र में बड़े हैं तो हमारे बुजुर्ग भी हैं, शेख इनायतुल्लाह जौहर इस्लाही हफिज़हुल्लाह की दावत पर आज उनके इस गांव में उनके इदारे के सालाना प्रोग्राम में शामिल होने का मौका नसीब हो रहा है। पिछले साल भी शेख ने दावत दी थी, मगर कुछ नागुज़ीर असबाब की बिना पर पिछले साल में शामिल नहीं हो पाया और इस साल भी बहुत मुश्किलात थी और अभी मदरसे से हाजिरी देने के बाद 2:30 बजे के करीब मदरसे से निकलने के बाद मुसलसल तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर तय करके 9.5 घंटे में आपके बीच में पहुंचा हूं। डायरेक्ट खाना खा करके स्टेज पर आया हूं और अभी फौरन तकरीर करके निकलना भी है, क्योंकि सुबह 8:30 बजे से फिर दोबारा क्लास ज्वाइन करना है। इतनी मुश्किल तरतीब थी सफर की। अगर शेख इनायतुल्लाह जौहर का मामला ना होता और शेख ने जैसा कि बताया कि कुछ लोग प्रोग्राम के ताल्लुक से गलत अफवाहें भी उड़ाने लगते हैं, कुछ हासिदीन भी होते हैं, कुछ मुखालिफीन भी होते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है किसी मुकर्रिर के ना आने की कोई वजह हो, कोई मजबूरी हो, मगर ये कहना कि साहब इन्होंने झूठ नाम दे दिया झूठ मुठ में और बात नहीं की, किसी को बदनाम करने के लिए इस तरीके की बात करना ये बड़ी गलत बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि अक्सर मकामात पर इस तरीके के मामलात आते हैं। अल्लाह हम सब के साथ रहम करम का मामला फरमाए। बड़ी खुशी की बात है, मुझसे पहले आपने इस इलाके के बुजुर्ग आलिम दीन शेख इरफान मदनी साहब का बहुत ही मुख्तसर खिताब समाअत किया, और उसके पहले जब मैं आया तो हमारे अजीज दोस्त शेख जमील अख्तर शफीक तहमी साहब, जिनको आम तौर से हम उनकी शायरी और उनकी निजामत के हवाले से जानते हैं, मगर अपने मखसूस अंदाज में शेख का खिताब चल रहा था और बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी रवानी के साथ
मौजूदा माहौल की बुराइयों पर शेख का खिताब चल रहा था। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ये सवालात, ढेर सारे सवालात आए, इतना टाइम भी नहीं है, जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं। क्या तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए मुकम्मल कुरान हिफ्ज करना जरूरी है? जरूरी नहीं है। बेहतर तो है कि मुकम्मल कुरान का हाफिज हो ताकि मुकम्मल कुरान पढ़े, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हर रमजान में हजरत जिब्रील को पूरा कुरान सुनाते थे। उसी से उलमा ने यह मसला मुस्तंबत किया है कि तरावी में भी पूरा कुरान पढ़ाया जाए तो बेहतर, जरूरी नहीं है। क्या औरतें तरावी की नमाज मस्जिद में मर्दों के साथ पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। जैसे जुमा की नमाज पढ़ सकती हैं, जैसे पंजवक्ता नमाज पढ़ सकती है। अगर उनके लिए सेपरेट इंतजाम है, पर्दे के साथ वो आ रही हैं और कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो गैर शरई है, जो शरीयत के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, तो तरावी की नमाज भी पढ़ सकती हैं। हैज और निफास वाली औरत फर्ज रोजा की कज़ा कब पूरी करेगी? अगले रमजान के पहले पहले करेगी। मान लीजिए कि किसी औरत के पीरियड की वजह से 5-6 रोजे छूट गए, तो उसको चाहिए कि अगले साल का रमजान आने के पहले पहले बीच में कभी भी उसको पूरा कर ले। और निफास में जो रोजे छूटते हैं तो उसमें हो सकता है कि लंबा पीरियड चला जाए, ज्यादा रोजे छूट जाएं, तो उनको भी कोशिश करे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन है उसकी कज़ा करें। लड़का और लड़की कब बालिग होते हैं और कितने साल की उम्र में उन पर रोजा फर्ज है? उम्र की कोई कैद नहीं है। लड़कियों को जब पीरियड आने लगे वो बालिग हो जाती हैं, और लड़कों को जब दाढ़ी मूछ के बाल आ जाए या शर्मगाह के बाल आ जाए तो वो बालिग हो जाते हैं। अब ऐसा अगर 12 साल की उम्र में भी हो जाए तो वो बालिग माना जाएगा। और बालिग अगर हैं तो उनके ऊपर नमाज भी फर्ज है, उनके ऊपर रोजा भी फर्ज है। वल्लाहु आलम। तरावी की नमाज कितनी रकात है? 8 या 20? जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, आपसे साबित है, 8 रकात तरावी है। आप 8 के साथ 3 रकात वित्र पढ़े, यानी 8 + 3 11 रकात। ये अल्लाह के नबी से साबित है और उस पर बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल की अहादीस मौजूद है। क्या मुर्दे की तरफ से इफ्तार करा सकते हैं? मुर्दे की तरफ से आम सदका खैरात करने का जिक्र मिलता है। इफ्तार का मेरे इल्म में कोई ऐसा खास सबूत नहीं है जिसमें मुर्दे की तरफ से अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में इफ्तार कराया गया। बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि इफ्तार भी एक तरीके का इताम है। मिस्कीनों को जिस तरीके से हम खाना खिलाते हैं, तो इफ्तार में भी हम लोगों को खाना खिलाते हैं, तो मैयत की तरफ से भी हम करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल बेहतर ये है कि आप खुद अपनी तरफ से इफ्तार कराएं। अगर आप अपनी तरफ से इफ्तार करा रहे हैं रोजेदारों को, और आप ये चाहते हैं कि आपके बाप को फायदा मिले, आपके बाप जिनका इंतकाल हो चुका है, तो ये बात याद रखिए कि औलाद के हर नेक अमल का सवाब ऑटोमेटिक बाप को मिलता है। तो चूंकि खास इस अमल का रोजेदार को इफ्तार कराने का मुर्दे की तरफ से कोई सबूत मेरे इल्म में नहीं है, और उलमा मौजूद हैं, अगर कोई दलील हो तो सामने लाई जा सकती है। मेरे इल्म में ऐसी कोई दलील नहीं है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। इफ्तार मुर्दे की तरफ से नहीं कराना चाहिए। हाँ, आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं, उसका सबूत बहरहाल मिलता है। ईद की नमाज के लिए क्या औरतें इमामत कर सकती हैं? ईद की नमाज के लिए अल्लाह के रसूल के दौर में जो तरीका था कि आप सरसम पढ़ाते थे ईद की नमाज, और पीछे मर्द भी पढ़ते थे, औरतें भी पढ़ती थी। सहाबा के दौर में भी ऐसा ही होता था। इसलिए औरतों की अलग से इमामत औरत कराए ये मुनासिब नहीं है। आप इंतजाम करें और मर्दों ही की जमात में जो है औरतों का इंतजाम हो और मर्द इमामत कराए, तो यही ज्यादा बेहतर और सही तरीका है। सदक़े फित्र कब देना सही है और उसकी शक्ल क्या है? सदक़े फित्र जो है वो आपको ईद की नमाज के पहले पहले देना है। आप 1-2 दिन पहले भी दे दें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ईद की नमाज के पहले पहले दे देना है। बेहतर ये है कि आप 1 दिन पहले दे दें, 1 दिन पहले दे दो, 2 दिन पहले दे दें। और उसकी शक्ल ये है कि आपकी का जो अनाज है, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग चावल खाते हैं और गेहूं का आटा खाते हैं, तो आप गेहूं भी दे सकते हैं, चावल भी दे सकते हैं, गेहूं का आटा भी दे सकते हैं। और हर फैमिली के एक मेंबर की तरफ से 2.5 किलो, एक सा जो तकरीबन 2.5 किलो बनता है, तो 2.5 किलो के हिसाब से आप जोड़ लें और उतना अनाज दे दें। अब एक सवाल ये कि क्या हम कीमत दे सकते हैं? तो बाज़ उलमा ने कहा कि कीमत नहीं दे सकते। अनाज का जिक्र हदीस में मिलता, हमें अनाज ही देना चाहिए। कीमत देंगे तो कीमत अदा नहीं होगी। लेकिन जो सही बात और माकूल बात लगती है, मजबूत बात जो मालूम होती है, वो ये कि अनाज का देना अफजल है। लेकिन अगर कहीं किसी इलाके में अनाज देने में उस फकीर की, उस गरीब का नुकसान हो रहा है, या उसकी मसलहत अनाज न देने में है, तो उसको कैश भी दिया जा सकता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल के दौर में अनाज भी एक तरीके की करेंसी थी,
लोग सामान खरीदते बेचते थे, अनाज देकर खरीदते बेचते थे, कपड़ा लेते थे, अनाज दे के लेते थे। आज हम बहुत सारे इलाकों में देखते हैं कि गरीब को अनाज दिया जाता है और वो अनाज जाकर के दुकानदार को औने पौने बेचता है और फिर उससे पैसा हासिल करता है। तो इसीलिए बहुत सारे उलमा का कहना है कि जब वो नुकसान खुद कर रहा है तो उससे बेहतर है कि हम उसको कैश रकम दे दें। लेकिन बहरहाल तमाम दलाल को सामने रख करके जो बात ज्यादा मजबूत नजर आती है वो ये कि अनाज ही दिया जाए, अनाज देने में कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो तब पैसा दिया जाए। बाज लोगों ने पैसे ही को आसान समझ के उसको रिवाज बना लिया, वो भी ठीक नहीं। जो एक सुन्नत से जो चीज साबित है, अनाज दिया जाए तो अनाज का ही एहतमाम करना चाहिए। वल्लाहु आलम।